प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके रिलेशन में एक फैमिली को कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर सब ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और लगातार इस बात के लिए प्रार्थना की। और अब उस बहन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पूरा परिवार अब स्वस्थ है, भला चंगा है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी इस बीमारी से बिल्कुल न डरें, बल्कि रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको हर एक महामारी से छुटकारा देंगे। परमेश्वर आपको इन सब बातों से बचा कर रखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं योएल की किताब उसका 2 अध्याय 21 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंदित हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब पूरे देश में अकाल था और टिड्डियों ने आकर पूरी फसल को चट कर लिया था और बहुत सारी विपत्तियां उन लोगों पर थी और बंधुआई में भी कुछ लोग थे। इस पर वो लोग बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा परेशान थे। तब योएल भविष्यवक्ता ने उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से वचनों को कहना शुरू किया कि अपना मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, उससे प्रार्थना करो, गलत कामों से अपने मन को फिरा दो, उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की ओर फिर जाओ। इस प्रकार से योएल लोगों को बताने लगा। तब परमेश्वर ने वादा किया कि हे देश, तुम मत डर, तू आनंद हो, मगन हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में फिर से बड़े बड़े कामों को करेगा। 21 से 27 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अन्न दूंगा, मैं तुम्हें नया दाख मधु दूंगा, मैं तुम्हें नया तेल दूंगा, मैं शत्रुओं को तुमसे दूर करूंगा और मैं तुम्हारी नाम धराई को तुमसे दूर करूंगा। बाइबल कह रही है, वहां पर लिखा है कि हे पशुओं, मत डरो, क्योंकि फिर से जमीन घास को उपजेगी और वृक्ष फलों को देंगे। और परमेश्वर ने कहा कि सही समय पर वर्षा होगी, तुम्हारे खलियानों में अन्न रहेगा और तुम पेट भर खाओगे और तृप्त रहोगे। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया, जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराया, जो लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगे, परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार से वादा किया कि मैं उन अकाल के दिनों को समाप्त कर दूंगा, उन विपत्ति के दिनों को समाप्त कर दूंगा, उन बंधुआई के दिनों को समाप्त कर दूंगा और उन दिनों को मैं आशीषित कर दूंगा। फिर से तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, हे देश, तुम मत डर, आनंदित हो और मगन हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। और आनंदित हो, मग्न हो। जो परमेश्वर पहले आश्चर्य कर्म कर सकता है, वो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हो जो इस समय डरे हों कि भाई कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, कहीं आपके परिवार को ये ना हो जाए, और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो कैसे हम सरवाइव करेंगे। मानो आपके जीवन में भी वो अकाल के दिन हो, जैसे यहां पर इस देश में हो रहा है कि सारी फसलें टिड्डियां खा गई, अकाल के दिन है, विपत्ति के दिन है। मानो आपके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा हो या फिर हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप यहोवा की स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति और उसके भजन करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसका धन्यवाद देते रहें, उस पर भरोसा रखें,
परमेश्वर आपके दिनों को आशीषों में बदल देंगे। परमेश्वर इन विपत्ति के दिनों को आशीषों के दिनों में बदल देंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए भी कहता है कि तेरे खेत खलियानों में अन्न होगा। मैं तुझे नया अन्न दूंगा, मैं तुझे नया दाख मधु दूंगा, मैं तुझे नया तेल दूंगा, फिर से वर्षा होगी, तेरे शत्रुओं को दूर करूंगा, तेरी नाम धराई को दूर करूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे भी कहता है। इसलिए हमें इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, परंतु हमें डरना नहीं है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उससे प्रार्थना करना है। और बाइबल कहती है जब हम इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर हमारे दिनों को आशीषित कर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भर पेट भोजन करोगे और तृप्त रहोगे। हाँ मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें हर एक उत्तम वस्तु से तृप्त रखेगा, विपत्ति के समय में भी, अकाल के समय में भी, संकट के समय में भी। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आनंदित हो, मग्न हो, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आश्चर्य कर्मों को करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं आज की शाम में प्रार्थना करने के लिए। आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी दुख बीमारियों के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में दे। तो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ हमारे सेनाओं के प्रभु, हमारे पवित्र और पवित्र राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अल्फा और ओमेगा प्रभु जी, आदि और अंत परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि प्रभु जी तू सनातन ईश्वर है प्रभु जी, अनंत काल का पिता है परमेश्वर। धन्यवाद कि तू याजक है परमेश्वर प्रभु, और पिता तू महान हमारा अधिकारी है पिता, हमारा परम प्रभु है पिता परमेश्वर, हमारा अविनाशी ईश्वर है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू, वी प्रेज योर नेम इन दिस इवनिंग, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस सुंदर सी शाम के लिए, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब आपकी उपस्थिति में आकर अपने आप को खाली करते हैं पिता, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी बातों को आज हम ग्रहण करके अपने जीवन में लेते हुए जाएं परमेश्वर। लॉर्ड, हर एक बुराई, हर एक गलत बातें, हर एक पाप हमारे जीवन से इसी समय में दूर हो जाए पिता। प्रभु, यदि आज दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, हमसे कोई भी अपराध हुआ है पिता जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो सारी गलत बातों को आपके सम्मुख हम मान लेते पिता, और कहते प्रभु कि आप हमें क्षमा करें। हम क्षमा आपसे मांगते हैं पिता, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्यारे प्रभु है खुदा। धन्यवाद, आपने हमारे गुनाहों को आज की शाम में माफ किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब भाई बहन मिलकर जो ये शाम की संगति आपने हमें दी है, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सबको एकत्रित किया प्रभु, हम सबको प्रार्थना के लिए उत्साहित किया प्रभु, हम सबको प्रभु वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। और तू अपनी आत्मा से हमें भरता है प्रभु, हमें नया मसाह देता है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब जीवित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, अपने घरों में है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु प्रार्थना में शामिल है पिता, इन सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए पिता। इसी समय प्रभु आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु, जो अभी अभी आपको जान रहे हैं प्रभु, होने दे उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए कि वो प्रार्थना करना सीखने पाए और प्रभु तुझ में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, आज की शाम में प्रभु जो आपने हमसे बातचीत किया, हमारा आत्मिक भोजन हमें दिया, हमें स्पिरिचुअली फूड दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। उस आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। सच में प्रभु हम आभारी हैं इस सुंदर भोजन के लिए जो आपने हमें दिया, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपने कहा कि हे देश
मत डर, मगन हो, आनंदित हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हैं जो बीते समय आपने हमारे जीवनों में किए हैं पिता। सच में प्रभु जी, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आप बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया प्रभु। आप वो परमेश्वर है खुदावन, जिस प्रकार इस देश के लोगों से आप कह रहे प्रभु, जब योएल भविष्यवक्ता के द्वारा आपका वचन कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हें नया तेल दूंगा, मैं तुम्हें नया दाख मधु दूंगा, फिर से पेड़ फल को उपजाएंगे, तुम खाकर तृप्त होंगे। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर, जब प्रभु उस देश में प्रभु अकाल है पिता और टिड्डियों ने सारी फसल को खा लिया है परमेश्वर, यदि प्रभु ऐसी परिस्थिति आपके बेटे बेटियों की है पिता परमेश्वर, जब उनके जीवन में प्रभु कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, और इस पूरे संसार में पिता, इस देश में प्रभु कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु, जब लोगों के पास जॉब नहीं पिता, और प्रभु बेरोजगारी बढ़ रही है पिता परमेश्वर, और खुदा इनके बिजनेस नहीं चल रहे प्रभु, कारोबार नहीं चल रहे प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है कि आनंदित हो, मत डरो, मगन हो, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। हाँ मेरे प्रभु, आप ऐसे समय में प्रभु इन्हें मजबूत करें, इनके हृदयों को दृढ़ करें, इनके विश्वास की उन्नति करें प्रभु, ताकि ऐसे समय में भी प्रभु ये तेरी ओर निहारें, तुझ पर अपना विश्वास रखें, तुझे अपना उद्धारकर्ता माने परमेश्वर, और तुझे ही प्रभु अपने जीवन का आधार मानने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, ऐसे समय में प्रभु जब इनके पास कोई जॉब नहीं पिता, आप इन्हें जॉब से ब्लेस करें। जब इनके घर में प्रभु जी आर्थिक तंगियां हैं पिता, तो ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें परमेश्वर। जब इनका बिजनेस नहीं चल रहा है प्रभु, तो इनके बिजनेस को ग्रो होने में आप सहायता और मदद करें पिता। जब प्रभु ये कोरोना वायरस महामारी का डर इनके अंदर है पिता, तो ये डर को आप दूर करें मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इनकी और इनके परिवार, इनके जनों की हानि नहीं होने देंगे प्रभु। जिस प्रकार हमने गवाही को सुना कि उस पूरे परिवार के हर एक जन को तूने बचाया, ऐसे ही प्रभु जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, जो लोग आपके पीछे चलते हैं पिता, उन लोगों को आप पिता परमेश्वर प्रोटेक्ट करें, उन्हें आप बचाएं परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आप इनके काम पर आशीष दें, आप इन्हें सफल करें परमेश्वर। यदि बीते समय प्रभु इन्हें बहुत सारे नुकसान से होकर गुजरना पड़ा प्रभु, पर ऐसे विपरीत समय में प्रभु जी आप इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, कि ऐसे समय में प्रभु ये तुझ पर विश्वास करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर, ये आनंदित हो, मग्न हो पिता परमेश्वर, और उन बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखे प्रभु, जो आप अपने वचन में कह रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। यदि इनके घर में घटी कमियां हैं पिता, यीशु मसीह कलेश है पिता, लड़ाई झगड़े हैं पिता, अशांति है पिता, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और इनके इन सारी परिस्थितियों का दुगना भाग आप इनके जीवन में दे, इन्हें रिस्टोर करे मेरे परमेश्वर। और खुदावन ये विपरीत समय में भी तुझ पर भरोसा रखने पाए पिता। धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु जी मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन इस समय हमें कमेंट्स को भेज रहे पिता, और अपना एक एक निवेदन जो उन्होंने भेजा है विश्वास के करके प्रभु, ये एक एक निवेदन हम आपके हाथों में देते हैं पिता। उन बेटे, उन भाई बहनों को प्रभु आप जानते हैं, उनके नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करें। आज ये खाली हाथ न जाए, आज प्रभु ये अपने प्रार्थना का उत्तर लेकर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जो बीमार है प्रभु यीशु, हम उनके लिए प्रार्थना करते यीशु, उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए पिता, उन्हें छू ले और चंगा करे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू अपना वचन भेज कर चंगा करता है प्रभु। इसी समय प्रभु तू अपना वचन भेज कर इन्हें चंगा कर पिता। तेरा वचन सामर्थ्य है क्योंकि तू ही वचन है परमेश्वर। मेरे खुदा इसी समय सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारी वीकनेस, सारी घबराहट, सारी बेचैनी इनके शरीर से निकलकर चली जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु कोरोना वायरस इनके शरीर से निकलकर चला जाए। इस समय में प्रभु आप इन्हें सहायता करें, मदद करें। जिनकी रिपोर्ट्स गई हैं उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आने पाए पिता। जिनके टेस्ट हो रहे हैं पिता वो घबराए नहीं पिता, उन्हें मजबूत करे पिता, और सब कुछ उनके जीवन में अच्छा करे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए पिता परमेश्वर, जब बहुत सारे लोग की फैमिली इफेक्टेड हो रही है पिता, यीशु मसीह आप दया करें प्रभु उन लोगों पर प्रभु जी। हर एक प्रॉब्लम उन फैमिली से दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय हॉस्पिटल्स में प्रभु कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं प्रभु जी, जिनकी
उनकी ड्यूटी प्रभु वहां पर लगी है प्रभु, उन लोगों को भी आप प्रोटेक्ट करें प्रभु जी, उन लोगों को भी आप सेव करें परमेश्वर प्रभु, और उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, जब उन लोगों को ट्रीट करें तो प्रभु किसी भी प्रकार का सिम्टम्स, किसी भी प्रकार का इफेक्ट उन पर ना पड़ने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दया करे अपनी प्रजा पर, दया करे अपने लोगों पर प्रभु जी, दया करे प्रभु हमारे देश पर प्रभु जी। धन्यवाद करते आज की रात में हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। और प्रभु आज ये जिस भी विषय को लेकर आज बैठे हैं पिता यीशु, वो विषय पूरा होने पाए पिता यीशु, आप उनके जीवन में वो बातें पूरी करे पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, इनके कर्जों को दूर करे प्रभु, इनकी चिंताओं को आप ले ले प्रभु, इनके विपत्तियों के समय को आप पर डालते हैं, इनके विपरीत समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सब कुछ में आप इन्हें संभाले और इनके समय को बदल दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की रात में मीठी और सुकून भरी नींद दे, हर एक दुष्ट की योजना से बचाएं, बुरे सपनों से बचाएं प्रभु, और इनकी सहायता करें प्रभु। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।